राजस्थान स्थित भानगढ़ के किले को पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस किले को देखने आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ आज भी एक अलग तरह के डर और बेचैनी का माहौल बना रहता है और इसका अनुभव भी लोग यहाँ पर करते हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूँ नीतू गौरकिला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। उत्तर भारत में ये एक बेहद ही खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। हालांकि ये बेहद डरावनी जगह है, लेकिन किले में प्राकृतिक झरने, जलप्रपात, उद्यान, हवेलियां और बरगद के पेड़ इस किले की गरिमा को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। साथ ही भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर धर्म की दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। भानगढ़ किले का निर्माण अम्बेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के बेटे माधो सिंह द्वारा 1613 में बनवाया गया था। राजा माधो सिंह अकबर की सेना के जनरल थे। ये किला जितना शानदार है उतना ही विशाल भी है। मौजूदा समय में ये किला अब एक खंडहर में तब्दील हो गया है। भले ही भानगढ़ भुताह जगह होने के कारण लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन इस किले की भव्यता को आज भी देखा जा सकता है। यूँ तो भानगढ़ किले भुताह होने के कारण कई कहानियां इसके लिए प्रचलित हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है कि यहाँ एक तपस्वी बाबा बालानाथ और राजा अजब सिंह के बीच किसी बात को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे बाद में राजा ने नहीं माना और बाबा ने उसे श्राप दे दिया कि इस किले में कोई भी जीवित नहीं रहेगा और जो यहाँ आएगा वो मारा जाएगा। तब से लेकर आज तक ये किला यूं ही वीरान पड़ा है और आज भी इसमें भूत हैं। लोगों का मानना है कि यही कारण था कि किले को इसके निर्माण के तुरंत बाद ही छोड़ दिया गया था और शहर प्रेत बाधित होने की वजह से सुनसान हो गया। बाबा बालूनाथ की समाधि यहाँ आज भी मौजूद है। भानगढ़ में रात के समय किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पर्यटकों को ये शाम 6 बजे से पहले ही छोड़ देने का आदेश है, यानी कि इस जगह को एएसआई ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्य ढलने के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति न रुके। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इस किले में सूर्यास्त के बाद जो भी गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। ये तक कहा गया है कि यहाँ आने वालों को कई बार रूहों द्वारा परेशान किया गया है और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ा है। स्थानीय लोगों की माने तो किले से आज तक तलवारों की आवाज और लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। इसके अलावा किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाजें साफ सुनाई देती हैं। किले के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा है जिसके पास बहुत अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के बात करने की आवाज या फिर एक खास तरह की गंध को भी लोगों ने महसूस किया है। भले ही आज इस किले को भूतिया और वीरान कहा जाता है, लेकिन अगर यहाँ आने वाले इसकी वास्तुकला को गौर से देखें तो उन्हें एहसास होगा कि इसकी खूबसूरती बेमिसाल है और ये किसी का भी मन मोह सकती है। किले के आसपास घूमने के लिए खूबसूरत झील है जो भानगढ़ को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। इसके अलावा पर्यटक सरिस्का टाइगर रिजर्व को भी देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ बताई गई कहानियां मनगढ़ंत जरूर लग सकती हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग आज भी इस पर बहुत विश्वास करते हैं और किले के आसपास जाने से भी कतराते हैं। शाम के बाद भानगढ़ किले में जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए शाम होते ही वहाँ के दरवाजों पर ताले लगा दिए जाते हैं और अगले ही दिन सुबह होने पर ही खोला जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ जाते हैं, घूमते हैं और यहाँ की वास्तुकला को करीब से निहारते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।